आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यानी जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था जो कि कॉन्सिक्वेंस है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को देखेंगे। प्रॉब्लम को अगर मैं सामने ले आऊं तो बेसिकली प्रॉब्लम हमारा है कि अ ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 0.6 सी इफ इट्स कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ इज 150 मीटर, कैलकुलेट इट्स प्रॉपर लेंथ। मतलब कि एक ट्रेन है जो कि कितनी स्पीड के साथ जा रही है 0.6 सी, जिसमें सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। मतलब उससे अगर 0.6 को मल्टीप्लाई करूंगा जो भी आंसर आएगा उस स्पीड के साथ ट्रेन जा रही है, यानी तकरीबन तकरीबन नियर टू स्पीड ऑफ लाइट के साथ वो मूव कर रही है। अब जब भी कोई ट्रेन इस तरह की स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब से की स्पीड के साथ मूव करे तो उसकी जो लेंथ है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर बात की थी। और वो कितनी छोटी होकर कितनी होगी, 150। फर्ज करें ये ट्रेन है, ये मूव करिए स्पीड ऑफ लाइट यानी इतनी स्पीड ऑफ इन 0.6 सी के साथ। तो अब इसकी प्रॉपर लेंथ कितनी होगी वो हमने निकालनी है। उसके लिए ज़रा हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो कि हमने बात की थी उसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस लेक्चर के अंदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है उस पर बात की थी। हमारे पास हमने ये बात की थी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि कोई भी अगर एक बॉडी एक स्पीड, अब फर्ज करें ये एक बंदा है यहाँ पर खड़ा था, और बल्कि हमने यहाँ पर इससे एग्जांपल ज़्यादा ये समझाता हूँ, मैं रिवाइज कराता हूँ। ये बंदा जो कि ज़मीन के ऊपर है, इस पे इसके पास या इसने जो है इस ज़मीन से स्टार तक की जो एक लेंथ मैयर की थी उसको प्रॉपर लेंथ हमने कहा था। जबकि एक बंदा जो कि स्पेसशिप में इस अर्थ से स्टार तक जाता है तो वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब से जाता है, तो उस वो जो एक लेंथ मैयर करता है वो एक डिफरेंट लेंथ होती है, वो छोटी होती है। और उसके लिए हमने फार्मूला एक डिराइव किया था यहाँ पर, L इज इक्वल्स टू एल नॉट अंडर रूट 1 - v² ओवर c²। आज हमने इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है, सॉल्व करना है हमने ये वाला प्रॉब्लम, जिसके लिए यही वाला फार्मूला मैं यहाँ पर भी ले आया हूँ। अब इसके अंदर अगर हम पहले प्रॉब्लम को देखें, जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है, आपके पास v जो होती है और वो है आपके पास 0.6 सी, जिसमें जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है, जिसको मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि ये c क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ और मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्यों, उसका भी फायदा मैं बताता हूँ आगे जाके। अब हमारे पास जो उसने कहा कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, यानी जो छोटी हुई हुई लेंथ, कॉन्ट्रैक्ट होना जो सुकड़ जाना, यानी इसकी जो ट्रेन की अब लेंथ छोटी हो गई है वो कितनी है, वो 150 है। यानी हमें ये चीज़ नहीं दी हुई, ये तो प्रॉपर लेंथ होती है, ये चीज़ दी हुई है उसने एल। तो ये एल जो दिया हुआ है उसने कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ जिसे हम कह रहे हैं वो है 150 मीटर। ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होती है जो कि हमने निकाली थी, जिसको रिलेटिविस्टिक लेंथ भी कुछ बुक्स में कुछ किताबों में कहा जाता है। निकालना क्या है, प्रॉपर लेंथ, जो कि अब यहाँ पर हम एल नॉट लिखने लगे और वो हमने निकालना है। इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो हम क्या करते हैं, एल की वैल्यू डालते हैं, वो 150 है, डाल दी। उसके बाद एल नॉट निकालना है, इसको छोड़ देते हैं। जबकि अंडर रूट और साथ आगे जो अंदर चीज़ें हैं 1 - v²। अब v की वैल्यू क्या है 0.6, तो मैं यहाँ पर 0.6 और c भी तो है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया। तो नीचे क्या है c²। अब मुझे वैल्यूज डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जब ये c का स्क्वायर लूँगा तो ये c² हो जाएगा, और नीचे भी c² है तो ये c² और ये c² कैंसिल हो जाएंगे। जबकि स्क्वायर सिर्फ c के ऊपर नहीं 0.6 के ऊपर भी है, तो इसका क्या मतलब है कि 150 एज इट इज़, जबकि एल नॉट और ये 1 - 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो वो कैलकुलेटर से करते हैं, तो पहले ये 0.6 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, ये आया। अब 0.6 का स्क्वायर लेने के बाद 0.36 आया है, इसको हमने क्या करना है 1 से माइनस, तो 1 - 0.36 जो आया था वो हम कर 0.64 आ गया। अब जो भी आंसर था उसका अंडर रूट भी तो लेना था, चलिए अंडर रूट भी, ये अंडर रूट का निशान है, अंडर रूट ले लेते हैं, 0.8 आंसर आ गया, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.8 आंसर आ गया। अब ये 0.8 चूंकि एल नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे एल नॉट अकेला चाहिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो रहा है, हो जाएगा। इसको नेक्स्ट साइड पे लेके चलते हैं, तो ये मैं यहाँ पे ले आया हूँ। एल नॉट को अब मैं पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि ये साइड पहले लिखूँ या वो साइड लिखूँ दोनों बराबर हैं, तो लिख सकता हूँ 150 एज इट इज़ आ गया, नीचे डिवाइडेड बाय 0.8 हो गया। तो 0.8 से अगर हम डिवाइड करें
तो ये कैलकुलेटर ये रहा 150 डिवाइडेड बाय 0.8, तो ये आंसर क्या आया 187.5, जिसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 187.5 मीटर। ठीक है, क्योंकि लेंथ है तो मीटर में ही होगी। अब ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ तो 150 से ज़्यादा है। हमने यही पढ़ा था कि प्रॉपर लेंथ जो है, जो कि छोटी हो जाएगी, तो वो छोटी होगी 150 हुई थी, और प्रॉपर कितनी थी 187.5। यानी कि अगर ये एक ट्रेन है जिसकी जो लेंथ है वो है 187.5, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि ये 187.5 मीटर है, तो ये जब 0.6 सी की स्पीड के साथ मूव किया इसने, तो ये अब छोटी नज़र आएगी, और इसकी अब जो लेंथ होगी वो होगी 150, जो कि हमें प्रॉब्लम में दी थी। ये आपके पास 150 मीटर होगी। और यहाँ पे मैं चलिए ये भी लिख देता हूँ कि ये कब, ये जब 0.c की स्पीड के साथ ये मूव कर रही थी तब। और जाहिर है हम इसके अंदर नहीं बैठे हुए, जो बंदा इसे देख रहा है छोटा, इसको जो छोटी जो इसको ट्रेन नज़र आ रही है वो इसके अंदर नहीं बैठा, जाहिर है वो बाहर से एक और रेफरेंस फ्रेम के अंदर बैठा है, जो कि आप कह लें रेस्ट के अंदर है, या आप कह लें इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये है कि ये ट्रेन अलग फ्रेम में है, अलग जगह पे है, जबकि इसको जो देखने वाला बंदा है वो ट्रेन से बाहर है, वो देख रहा है उसको, उसके लिए वो जो लेंथ है वो क्या होगी है, वो छोटी होगी है। और यही चीज़ हमने लेंथ कंट्रैक्शन के अंदर भी देखी थी डिटेल में, तो ये प्रॉब्लम्स हमें प्रूफ भी समझ आ गई उसकी। तो आज हमने प्रॉब्लम ऑन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि लेंथ कंट्रैक्शन थी, उसके बारे में आज हमने पढ़ा, यानी प्रॉब्लम किया लेंथ कंट्रैक्शन का।